राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 12.3 में प्रोटेक्टर से आपको केवल चांदे की सहायता से 40 अंश, 50 अंश, 110 अंश इस तरीके से कोण बनाने हैं। कोण बनाना हमने आपको बता दिया था। तो अब इस एक्सरसाइज में 12.4 में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कह रहा निम्नलिखित में प्रत्येक के पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट। किसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या पूरक कोण किसको कहते हैं? तो पूरक कोण समझने के लिए ध्यान दीजिए। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वे कोण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन दो कोणों का वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया पहला एंगल हमारे पास 30 अंश है। ये एग्जांपल है, अभी क्वेश्चन नहीं। मान लीजिए 30 अंश है तो दूसरा कोण कितना होगा? दूसरे कोण को ज्ञात करने के लिए यानी पूरक कोण 30 अंश का पूरक कोण हमने क्या कहा था अभी परिभाषा में? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो दोनों कोणों का योग 90 है, एक कोण 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 बराबर 60 अंश। यानी 30 अंश के पूरक कोण का मान 60 अंश होगा। अब देख लीजिए 30 और 60 को जोड़ देंगे तो 90 अंश प्राप्त हो जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। पूरक कोण ही पूछे गए हैं। कह रहे हैं पहला पार्ट 45 अंश का पूरक कोण। 45 अंश का पूरक कोण बराबर, तो 45 को 90 में घटा दिया जाए तो 90 माइनस 45 बराबर 45 अंश। यानी 45 अंश के पूरक कोण का मान 45 अंश ही होता है। सेकेंड पार्ट में है 72 अंश। 72 अंश का पूरक कोण बराबर 90 माइनस 72 बराबर 90 में 72 घटा दिया जाए तो 18 अंश। यानी 72 अंश के पूरक कोण का मान 18 अंश होगा। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट 62 डिग्री का पूरक कोण बराबर 90 माइनस 62 बराबर 28। शायद समझ गए होंगे। तो शेष अब 3 बता दिए हमने, 3 आपके रह गए हैं। ये 3 आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। हमने क्या कह दिया? जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। अब देखिए जैसे हम कहें 110 अंश, पूरक नहीं समपूरक, 110 अंश का समपूरक कोण बराबर दो समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो योग 180 अंश मालूम है और एक कोण मालूम है तो दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। यानी योग में से पहले वाले को घटा दिया जाए तो हमें दूसरा मालूम हो जाएगा। तो 70 अंश 110 अंश का कोण
110 अंश का संपूरक कोण 70 अंश होगा। चलिए पहला ही पार्ट था, 2 का फर्स्ट पार्ट ही 110 लिखा था, तो आप पहले वाले को आप समझ गए। फिर सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो 150 अंश का संपूरक कोण बराबर 180 माइनस 150, तो बराबर 180 में लगा देंगे तो 30 अंश। इसका मतलब है 150 अंश के संपूरक कोण का मान 30 अंश है। अब थर्ड तीसरा नंबर, तीसरा 165 अंश, 165 अंश का संपूरक कोण बराबर, तो 180 माइनस 165 अंश बराबर घटा देंगे तो 65 और 15 80 होता है, तो बराबर 15 अंश। यानी 165 अंश के कोण का संपूरक कोण का मान 15 अंश होगा। 3 नीचे और दिए गए हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कोण अपने पूरक का 4 गुना है, इसका माप ज्ञात कीजिए। तो माना, पहले ध्यान दें, एक कोण कोई 2 कोण है, 2 कोणों में रिलेशन है, एक दूसरे का 4 गुना है। तो माना पहला कोण बराबर, माना पहला कोण बराबर x अंश, तब दूसरा कोण बराबर 4 गुना, तब दूसरा कोण बराबर 4x अंश, इसका ये 4 गुना है। अब दोनों का योग कर दें तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि पूरक कह रहा है, पूरक कोण कौन से होते हैं? जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो हो गया 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90 अपान, ये गुणा में 5 इस तरफ आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 5 से भाग में दें 18 अंश हो गया, तो x बराबर 18 अंश। अब दोनों कोणों के मान, पहला कोण बराबर 18 अंश, दूसरा कोण बराबर, दूसरा पूरक कोण बराबर 4x था, तो 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 72 डिग्री। पहला कोण 18 अंश है, दूसरा 72 अंश होगा। यानी इन दोनों कोणों का योग भी आप देख सकते हैं 90 अंश होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और इसका ये 4 गुना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि एक कोण का संपूरक 60 अंश है, यदि एक कोण का संपूरक कोण 60 अंश है, तब इसका पूरक ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण का मान है 65 अंश, तो माना पहला कोण बराबर 65 अंश, तब 65 अंश का संपूरक कोण बराबर 180 माइनस 65 अंश, तो ये बराबर हो जाएगा, घटा देंगे 115 अंश हो जाएगा, 115 अंश। संपूरक कोण का मान 115 अंश
है। यदि एक कोण का संपूरक 65 अंश है तब इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो अब केवल 65 अंश का ही पूरक ज्ञात किया जा सकता है। तो 65 अंश का पूरक कोण बराबर कॉम्प्लीमेंट यानी 90 माइनस 65 डिग्री और इज इक्वल टू 15 डिग्री, 15 अंश होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि एक कोण का पूरक 28 अंश है, यदि एक कोण का पूरक 28 अंश है तब संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसने कहा 28 अंश, तो 28 क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 28 अंश का पूरक कोण, 28 अंश का पूरक कोण बराबर 90 माइनस 28, 90 माइनस 28 इज इक्वल टू यानी 90 में से 28 घटा दें तो अगर 30 घटाएंगे तो 60 होगा, तो 62 अंश आ जाएगा। 28 अंश के पूरक कोण का मान 62 अंश है। अब इसने कहा कि इसके संपूरक कोण का मान बताइए। तो 62 अंश के संपूरक कोण का मान बराबर 180 माइनस 62 बराबर, तो 80 में 62 घटा दें तो 18 तो बचेगा, 118 अंश आ जाएगा, 118 अंश। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 12.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने अध्ययन कर लिया। अब आगे इसमें चित्र वाले क्वेश्चन हैं, तो चित्रों को अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।